नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं हिंदी की प्रमुख कवियत्री और हिंदी स्कॉलर श्रीमती अनुपमा दीक्षित भारद्वाज जी। और आज जो ये 1000 वर्षों का स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है गुजरात सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी 2026, उसके संदर्भ में कुछ विचार रखेंगी। साथ में अपनी एक बेहतरीन रचना जो हिंदुत्व और इस समूचे प्रकरण को स्पष्ट करती है, उस पर बताएंगी और सुनाएंगी हम सब लोगों के लिए। तो धन्यवाद अनुपमा जी, आप बताएं। नमस्कार, मैं अनुपमा दीक्षित। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सोमनाथ में जो हुआ था आज से 1000 वर्ष पहले 8 से 11 जनवरी के बीच में मोदी जी ने उसे भारत स्वाभिमान पर्व पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो हमने जो झेला है, मतलब हम सनातनियों ने जो झेला है इतने वर्षों में, अपने मंदिरों को, अपने ईस्ट के मंदिरों को टूटते हुए देखा है। अपने अपने पूर्वजों को अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ते हुए देखा है। उन्होंने इतने सारे बलिदान दिए हैं। और आज जो है, हम सोच भी नहीं सकते कि अगर मोदी जी शासन में ना होते तो हम उनको इस तरह याद कर पाते, या उनके लिए जिस तरीके से मोदी जी हुए, और यूपी है तो यूपी में योगी जी हैं, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, तो हम आज जो है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि कुछ समय पहले जो समय था वहाँ यूपी में ये हाल था कि ना, हिंदुओं को, या फिर ये यहाँ जैसे कि सोमनाथ में बोलते हैं कि सोमनाथ में जो युद्ध लड़ा वो क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने लड़ा। और जब यहाँ पे कुछ साल पहले आप कह सकते हैं शासन था, तो उनका जब शासन था तो किस तरह हम हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हम ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए। एक पर्टिकुलर विशेष धर्म को स्थान देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए हम हिंदुओं को कितना कुछ सहना पड़ा। और इसीलिए मेरी कुछ पंक्तियां हैं जिनके साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। खड़े होकर के जनता बीच ये ऐलान करती हूँ, खड़े होकर के जनता बीच ये ऐलान करती हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, तिरंगा शीश धरती हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, तिरंगा शीश धरती हूँ। सनातन धर्म के खातिर मैं अपने प्राण भी दे दूं, सनातन धर्म के खातिर मैं अपने प्राण भी दे दूं, जान दुष्टों की हरने का भी दम हृदय में रखती हूँ, जान दुष्टों के हरने का भी दम हृदय में रखती हूँ। क्योंकि महिलाओं ने भी बहुत योगदान दिया है, ये जितने भी युद्ध हुए, और सनातन के लिए बहुत सी महिलाओं ने भी अपना वो दिया है। तो उन्हीं को याद करते हुए मैं कहती हूँ, सनातन धर्म के खातिर मैं अपने प्राण भी दे दूं, प्राण दुष्टों के हरने का भी दम हृदय में रखती हूँ। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हम राम को तो भजते ही भजते हैं। मैं भजती राम को लेकिन, और दिलों में अपने श्याम को बसाते हैं। मैं भजती राम को लेकिन श्याम को दिल में रखती हूँ, मैं भजती राम को लेकिन श्याम को दिल में रखती हूँ, मैं मर्यादा में रहकर भी कृष्ण सा व्यूह रचती हूँ, मैं मर्यादा में रहकर भी कृष्ण सा व्यूह रचती हूँ। अब क्योंकि मुझे माँ शारदे से, आप कह सकते हैं, लेखन का जो वरदान मिला है, काव्य का जो वरदान मिला है, तो मैं उसका उपयोग किस तरह कर रही हूँ, ये अपनी अंतिम 2 पंक्तियों में मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे माँ शारदे से जो
मिला वरदान है लेकिन मुझे माँ शारदे से जो मिला वरदान है लेखन, उसी से मैं सनातन जागरण का काम करती हूँ, उसी से मैं सनातन जागरण का काम करती हूँ। धन्यवाद। तो ये थी अनुपमा जी, और हम इस भारत स्वाभिमान पर्व के अवसर पर इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह से अपनी वाणी के माध्यम से ये सनातन की और देश की सेवा करती रहें। जय हिंद, जय भारत।